आगरा में कोई विकास नहीं हुआ। बहुत महंगाई हो चुकी है, व्यापार ठप हो चुका है, मजदूरी नहीं मिल रही है, बेलदार भूखा प्यासा तड़प रहा है काम के लिए, काम भी नहीं मिल रहा है। गरीबी दूर करूंगा, गरीबों को दूर करने में लगे हुए मोदी। वैक्सीन लगवाओ और उन्हें मरवाओ। जो आदमी शराब पी रहा हो उसको सुई लगा दो, 2 घंटे बाद खत्म। नमस्कार, हम लोग पहुंचे हैं आज आगरा और आगरा में फ़िलहाल खड़े हैं हम हींग की मंडी में। जूतों का कारोबार होता है इस मंडी में और भी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। बड़ा कारोबार जूतों का होता है। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ, उनके साथ बातचीत करेंगे, चुनाव पर चर्चा करेंगे। क्या नाम आपका? मुझे साहब सिंह सागर कहते हैं साहब। साहब सिंह सागर। सागर जी, क्या है अभी मामला? मामला साहब किस चीज़ में आप लोग चाहते हैं? यही जो चुनाव चल रहा है और क्या चर्चा है? देखिए, चुनाव की नीति ये है कि यहाँ पर आगरा के अंदर 9 विधानसभा बीजेपी के अंदर है और जनता स्टम्प पर बड़ी सोच समझ कर वोट डालेगी, क्योंकि इस बीजेपी के शासन में कोई विधायकों ने किसी काम नहीं किया। महंगाई इतनी हो गई है बेशुमार। अब लोगों को लालच दिया जा रहा है। बीजेपी के लोगों ने लालच दे रहे हैं कि आपको राशन मिल रहा है, आपको गेहूँ मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, तो इससे पेट बढ़ जाएगा लोगों का। इनका मकसद ये है कि पब्लिक को गुमराह करना और वोट लेना है इन लोगों को। और जो इनके शासनकाल के अंदर हमारा हिंदुस्तान, जो हमारा भारत जो है, पूरा बर्बाद हो चुका है और इस कदर बर्बाद हो चुका है। नौजवान लड़के बिल्कुल बेरोजगार डोल रहे हैं, कोई कारोबार नहीं है, कभी कोरोना है, कभी कुछ नहीं, नौकरी भी नहीं है। और इस ढंग से इन्होंने नौजवानों को इस ढंग से खस रखा है कि इनकी बोलने में हो सकता है कि उन लोगों को, बीजेपी वालों को मालूम पड़ जाए उनके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझे पकड़ भी सकते हैं। ये ऐसा इसके दो रहा नहीं है, मैं भी तैयार हूँ। मैंने कोई ऐसा सब नहीं बोल रहा है। बीजेपी के लोग जो हैं जगह जगह जाकर अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन लोगों को बचना है, हम लोगों को बचना है बीजेपी के लोगों से। आज बेरोजगारी इतनी हो गई है, बेशुमार हो गई है, बेचारा गरीब आदमी रो रहा है। 5 अब 1 यूनिट पर डीजल गैस। क्या नाम आपका? मेरा नाम साहब मजहर चौधरी है। पेट्रोल, गैस, डीजल बहुत महंगाई हो चुकी है, व्यापार ठप हो चुका है। जब से ये जीएसटी, कोरोना, नोटबंदी हुई है और पब्लिक परेशान है। खाने पीने का, राशन का, हर चीज़ का दाम ऊपर हो चुका है और नौकरियों से निकालने पब्लिक, प्राइवेट नौकरियां हैं और हर आदमी हताश और परेशान है। मैं तो जो भी सरकार है उससे कहना चाहूँगा कि पहले पब्लिक के बारे में सोचे और उनकी सुविधाएं दे। कुछ विकास पिछले 5 सालों में हुआ यूपी में? विकास हुआ, सड़कें बनी हैं, बस और कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत सड़कें बनी हैं, थोड़ी सी। देखिए, इस आगरा के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास जितना हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर हुआ है विकास। जिस टाइम मायावती मुख्यमंत्री थी, दलितों की सुनाई होती थी, हर समाज के लोगों की सुनाई होती थी और उसमें खुशहाल थे। लोगों को काशीराम नगर के नाम से मकान दिए गए उन लोगों को, और बहुत फैसिलिटी, प्रशासन बहुत सख्त था और प्रशासन के माध्यम से लोगों को हेल्प भी मिलती थी और प्रशासन उनकी बात सुनता था और बड़े अच्छे ढंग से सरकार चलती थी इस टाइम। और इस टाइम पर कोई आदमी कोई ऐसा परेशान नहीं था। बीएसपी शासन काल के अंदर हर आदमी को सम्मान मिलता था एक बराबर, और सम्मान देने की बहुजन समाज पार्टी की करते हैं। अब 9 विधानसभा के अंदर लोगों ने मन बना लिया है। आगरा के अंदर इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे और बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री हम लोग बनाना चाहते हैं। बीजेपी ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं, जैसे कि गरीबों को राशन है, तेल है, नमक है, चने हैं और गेहूं है, चावल है, हर चीज़ बीजेपी दे रही है। हर घर के गरीब को मुफ्त दे रही है, हर चीज़। सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, सिलेंडर बेच कर भाग रहे हैं लोग। गैस के सिलेंडर जो दिए थे, नहीं, गैस के सिलेंडर जो बेचे वो तो है ही है, लेकिन क्या नाम है, गैस के सिलेंडर दिए, ये अच्छी बात है गरीबों के लिए। वो अच्छा काम कर रही है, ये बात नहीं है। मकान भी दिए गरीबों को, मकान भी दिए, राशन भी फ्री दे रही है, तेल है, नमक है, चना है, गेहूं है, चावल है, हर चीज़ दे रही है। बीजेपी ऐसी करे तो अच्छी सरकार है। और वैक्सीन फ्री के अंदर लगवाई है और दाम कम कर दे, सब्जियों के और चीज़ों के दाम कम कर दे तो बहुत अच्छी है। पर बीजेपी को हरा नहीं सकता। क्या कहते हैं? क्या नाम आपका? संजय कश्यप। भैया बोल रहे हैं ना, बोलो। मैं ऐसा है, मैं बोलना जानता नहीं हूँ इस बारे में। मैं बताऊँ जी, क्या नाम आपका?
बीजेपी बारे में ये कहूँगा, क्या नाम बताएं पहले? अरे लाल सूरवंशी मेरा नाम, मंटोले में रहता हूँ। तो बीजेपी बारे में मैं मतलब ये कहता हूँ कि बीजेपी के शासन में महंगाई की मार बहुत है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। पर दे रहे हैं, जैसा बता रहे हैं चौधरी जी बता रहे थे कि बहुत सारा गरीबों को राशन बांट रहे हैं, तेल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ये सरकार मतलब गेहूँ राशन वगैरह दे रही है, लेकिन मेरी नज़र में ये है कि ये कुछ भी नहीं है। ये मेरे हिसाब से ये मतलब कुछ भी नहीं है। क्यों कि सिलेंडर के पैसे जो 500 रुपये बढ़ गए, तेल के पैसे मतलब दुगने चौगने हो गए, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए, इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं मानता हूँ। अब क्या मिल रहा, 5 किलो राशन मिलता है, अब जो है तेल और वो मिलने लगा है। ये 2-3 चीज़ें बढ़ा दी है योगी सरकार ने। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, इसलिए जैसे मैं आपको बताऊँ, राशन जो मिल रहा है 5 किलो, आप मुझे ये बता दिए कंट्रोल की रेट क्या है चल रही है? कंट्रोल की रेट पे चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 3 रुपये किलो चल रहा है, ठीक है। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे लोग रहते हैं, नहीं मिल रही है, बेलदार मजदूरी नहीं मिल रही है, बेलदार भूखा प्यासा तड़प रहा है काम के लिए, काम भी नहीं मिल रहा है। राशन भी मिल रहा है। क्या नाम बताओ? लोकेश कुमार। सर राशन भी जैसे कि मिल रहा है, अब जो बुजुर्ग लोग हैं इनको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है इनको पता नहीं, इनको नहीं पता है, और इनके लायक वैक्सीन है या नहीं है वो भी नहीं बता रहे हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं, किसी बड़े बूढ़े को कोई भी मतलब बता नहीं रहे हैं कुछ भी। अब राशन वाला ही बोल रहा है कि वैक्सीन कार्ड दिखाओ, इनकी वैक्सीन की उम्र है या नहीं है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो लोग बताएंगे या नहीं बताएंगे? ये नरेंद्र मोदी ने तो बोल दिया अपना कि वैक्सीन लगवाओ, ये वैक्सीन लगवाने से राशन मिलेगा, ये है वो है, वो तो फलाना ठिकाना ऐसा होता है। आगरा में पिछले 5 सालों में विकास हुआ कि नहीं हुआ? आगरा में कोई विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ। आगरा में कोई कहीं भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है आगरा के अंदर कुछ भी। आगरा के आउट एरिया में तो विकास हुआ है, सिटी के बाहर, लेकिन सिटी के अंदर किसी तरह का कोई विकास नहीं है। मिल क्या रहा है, सरकार से मिल क्या रहा है ये बोलिए। सरकार क्या दे रही है? गेहूं चावल ले तो रही है, 500 सिलेंडर आता 1000 कर दिया, तेल आता 90 का 200 कर दिया, क्या मोल लगा रही है? 200 दे के 1000 वसूल कर रही है सरकार, गरीबों के लिए कुछ नहीं है जी। पैसों अंगूठा ले रही है सरकार, अंगूठे से इलेक्शन अपना वोट जीत रही है बस, और क्या हो रहा है? यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। गरीब आदमी क्या लेता है? क्या नाम आप? मेरा नाम राज कपूर नाम है मेरा। राज कपूर। गरीब आदमी क्या खाता है आपको ही मालूम है? करते हैं बार बार, पब्लिक शेर से नहीं डरती है। नाम बता। मेरा नाम शाहरुख है। ये मतलब मीडिया पे दिखाओगे सर? मीडिया दिखाती नहीं है वैसे, ऐसे केसेस कई मैंने देखे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया नहीं सब चलेगा। जो लॉकडाउन का डर है ना महीनों पहले से, इनको कैसे पता पड़ जाती है कि आप फरवरी में लगाएंगे, मार्च में लगाएंगे। मैंने जब मोदी जी नहीं आए थे 2 साल पहले, मैंने बोर्ड लगे हुए देखे थे आगरा से दिल्ली, अब की बार मोदी सरकार, इन्हें 2 साल पहले पता लग जाता है। इन्हें कोई भी काम हो महीनों पहले पता लग जाता है, भाई लगाना है तो लगाओ। पब्लिक को डराते क्यों? ये डर पैदा होता है जहाँ लॉकडाउन की पब्लिक क्या करेगी, इसका तो जवाब दे मोदी। जहाँ लॉकडाउन की स्थिति आती है वहाँ व्यापार ठप हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है। गरीबी दूर करूंगा, गरीबों को दूर करने में लगे हुए हैं मोदी। वैक्सीन लगवाओ और उन्हें मरवाओ, इसी उससे और हो क्या रहा है? क्या नाम आपका? इमरान खान। मैं खुद प्रेस से हूँ, इंडिया राष्ट्र टीवी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनसंख्या जो वैक्सीन की वजह से कम होती गई, आप इसके जिम्मेदार हैं? कौन है जिम्मेदार? अरे सुविधा आपको एक मिनट यार, वैक्सीन लगाते गए लोग बाग, हमको भरोसा हुआ कि वैक्सीन सही है, वो वैक्सीन बेकार थी। अब जो आ रही है वो सही है। उससे पहले जनसंख्या जो हमारी हिंदुस्तान के अंदर जो कम होती जा रही है, 135 करोड़ की जनसंख्या थी, आज वो घट के नीचे पहुंच चुकी है। कितनी? 125 करोड़ पर आ चुकी है। 135 करोड़ से घट गए हम लोग। घट गई ना, 135 से लेके। आप लोग नहीं घटे हो, ये जनता घट चुकी है, जनता घट चुकी है, आप लोग नहीं घटे हो। भैया मैं भी आपके बीच से ही हूँ। हाँ, जनता घट चुकी है सर। जो गरीब लोग हैं, रोड किनारे रह रहे हैं, साइड में, इनकी कौन सुविधा करेगा? सरकार नहीं करेगी तो कौन सुनेगा इन लोगों की?
बोलिए मोदी जी इन पर ध्यान दें। इंसान हर क्या नाम? मेरा नाम है शाहिद। हर चीज़ से परेशान है, पर सरकार को सोचनी चाहिए इस चीज़ के अंदर कि व्यक्ति किस चीज़ से परेशान है। आज फ्री दे रही है, कल महंगाई तो जनता के ऊपर ही है ना, फ्री का कोई चीज़ ही नहीं है। एहसान कर रही है, फ्री दे रही है तो कौन सा एहसान कर रही है? अरे मैं बताऊँ एक सेकंड, मैं ये बताइए कौन सा एहसान कर रही है, फ्री दे रही है तो? और माने दिल्ली के केजरीवाल दे रहे हैं, उन्होंने पूरा अपने नहीं आउट कर रहे हैं इस बात को, केजरीवाल दे रहे हैं। आज से पहले कांग्रेस की सरकार पहले रही थी, एक मिनट, कांग्रेस की सरकार पहले रही थी, किसी को ना कोई टेंशन, सारे काम धंधे चलते थे। आज सारे बंदे बेरोजगार घूम रहे हैं। अब दूसरा सवाल मेरा, सरकार तो फेल हो गई, फिर आएगा कौन? हम तो बस एक ही चीज़ को वही है, जो सरकार जो अच्छे काम कर रही है, जैसे अखिलेश ने भी काम अच्छे करिए थे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेरोजगी जैसे जो धंधे रोज के करने वाले, रोज का गड्ढा खोदने वाले, रोज का पानी पीने वाले, इनके लिए कोई सुविधा नहीं हो रही है, कोई सुविधा नहीं हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद यासीन नाम है। हम ताजगंज बसई रहते हैं। वहाँ पर नल का पानी इतना गंदा आता है कि उसे आदमी पीना तो दूर की बात, उसे हाथ भी नहीं धो सकता है। उसमें जो है बिल्कुल कचरा मिला हुआ आ रहा है पानी, और कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई वो नहीं है। एक आध साल हो गई कम से कम इसी तरीके से घंटों पानी जो है गंदा आता है, उसके बाद थोड़ा बहुत आता है। तो कहते नहीं है विधायक से, पार्षद से? कोई सुनाई नहीं हो रही है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि कम से कम पानी तो साफ सुथरा है, पानी भी बहुत गंदा है, और कोई आग बना के बैठा दिया ना, आप भी नहीं सुनोगे हमारी, आप भी नहीं सुनोगे। समझ नहीं है अभी तक, हमारे गली के अंदर समझ नहीं है, सेवन लाइन नहीं है हमारी गली के अंदर। काफ़ी समय पहले हमने हर चीज़ करी, पर कुछ भी नहीं है, सेवन लाइन भी नहीं है, समझ देखिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ चुनाव प्रचार में आए थे, उन्होंने 4-5 वादे किए थे। पहले नंबर तो हाई कोर्ट या बेंच में यहाँ बनाई जाएगी, दूसरा ये बैराज बनाया जाएगा, तीसरा मतलब ये हवाई अड्डे का विकास होगा, यानी 4-5 वादे किए, लेकिन उनमें से एक भी नहीं हुआ। जबकि पानी का आगरा से इतनी कमाई होती है, ताजमहल है, लाल किला है, और भी मतलब कई इमारतें, इससे पर्यटक स्थल है, दुनिया भर का पर्यटक यहाँ आता है। हाँ, तो इससे ये करोड़ों अरबों रुपया मतलब आता है, लेकिन ये पैसा जो है अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं मोदी जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अपना क्षेत्र कौन सा जी? अपना क्षेत्र कौन सा? अपना क्षेत्र आगरा। अरे लगा कहाँ रहे हैं, पैसा कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ नहीं लगा रहे तो? अजय काशी बनारस में इधर ये लगा रही है, मतलब मंदिर बन रहा है, ये पैसा कहाँ आ रहा है? पैसा मंदिर की क्या अवस्था है अभी? हम तो मंदिर चाहते हैं, हम आस्था है मंदिरों से लोगों को, इससे बढ़िया जी है ना अपने घरों में जाकर तो मंदिर बने हुए हैं, उनमें पूजा पाठ करें, और करने के बाद में फालतू पैसा हमारे लग रहा है, वो क्यों लग रहा है भाई? मेरे ये कह रहा हूँ, अगर दान करना है हम लोगों को, हमारी आस्था है, तो गरीब लोगों को खाना भोजन मिल जाए, वही सब कुछ है। दुकानें भाजपा वालों ने खोली, मोदी ने दुकानें कि मंदिर बनाओ। क्या नाम आप? मेरा नाम अरविंद कुमार पिपल जी। पिपल जी बताइए। मेन कारण ये है कि नोटबंदी की पहले और फिर लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि जब विदेशी चर्चा करना चाहता है ये, और दूसरी बात ये है ये यहाँ के आदमियों को बेकार करना चाहता है। पर लॉकडाउन तो इसलिए लगाया ना क्योंकि लोग मर रहे थे। लोग मरा नहीं है। एक बात बताओ, इससे पहले कौन सा लोग मरा था? ये अमर जयंती बंद हुई, लॉकडाउन लग गया, मरा था वही था। कहना ये चाहता है आदमी के सुई लगवा लो, मर गए साले। ये कहाँ है इंसाफ? किस जगह इंसाफ मिल जाए? जो आदमी शराब पी रहा हो उसको सुई लगा दो, 2 घंटे बाद खत्म। मेन कारण ये है कि इसने पैसा इकट्ठा कर लिया है कि किसी को चलने नहीं दूंगा, जो बोलेगा उसे जेल में करा दूंगा मैं। ये कौन सी सरकार है? और सरकार उसने की थी इंदिरा ने, किसी आदमी को भूखा नहीं मरने दिया था उसने, इंदिरा ने। उसके बाद सरकार बनी थी मायावती की और अटल बिहारी वाजपेयी की, उसने भी शासन चलाया था। इसने जाने क्या है, इतने लोग विदेश में नहीं घूमे जितना ये घूमा है। प्रधानमंत्री हैं तो क्या है, अपने घर में 1 रुपया भी नहीं निकलेगा जेब में, जब रोड में निकलेगा। किसी ने कह दी 2 रुपये तो चाय के लिए पैसा नहीं निकलेगा जेब में इसके लिए। हम तो यही कहते हैं कि देखो सुकून शांति, बाबर ने राज किया था, मंदिर मस्जिद भी बनाई थी, मंदिर भी बनवाए थे, सब पूजा करो, अपने एक से रहो। और धर्म को मिटाना कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल नाजायज़ है। ये धर्म को नहीं मिटाया आदमी, तो पहले भी नजत थी। उससे पहले 47 साल राज किया होगा इन्होंने, मुसलमानों ने, इतनी कंट्री है, इन्होंने आज राज किया है।
70 साल इंदिरा करके राज की है, आज भी ऐसा नहीं हुआ है। क्या कहते हैं आप? क्या नाम आपका? मेरा नाम पूरन सिंह मावर है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार तो सही है, काम भी फैसले भी सही ले रही है, लेकिन इनके जो नुमाइंदे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो एकदम निकम्मे हैं। एमएलए ठीक नहीं है? अंदर तो 9 के 9 बेकार। ना तो यहाँ सफाई अभियान तो बिल्कुल फ्लॉप है, उसके विषय में तो इन्हें झाड़ू पकड़ने में शर्म लगती है, जबकि मोदी जी झाड़ू लगाते हैं। यहाँ का पार्षद झाड़ू नहीं लगा सकता है, भाजपा से जीता हुआ पार्षद झाड़ू नहीं लगा सकता है, सफाई अभियान का पब्लिसिटी भी नहीं कर सकता है। ये स्थिति है यहाँ तो जो पुराने जनसंघी थे उनको मार मार के निकाला जा रहा है, नई जो भर्ती चल रही है नए विधायकों की, पार्षदों की, उनसे काम लिया जा रहा है। और फिर एक और बात है, यहाँ भाजपा के जो जितने भी विधायक हैं, पार्षद हैं, अगर जो पुराना कार्यकर्ता है और वो ईमानदार है, और इनके टाइम का जो कार्यकर्ता है वो बेईमान है, चोर है, स्मगलरी करता है, दारू का धंधा करता है, सट्टे लगवाता है, उसको पहले बैठाते हैं। मेरे साथ गुजर चुका है ये। और ये पुराना जनसंघी है, इसके घर में क्या परेशानी है, इसे और परेशान कर दो, इसके भी मेरे पास प्रूफ है। विधायक, पार्षद सभी निकम्मे। सरकार सही है, फैसले सही ले रही है। जो महंगाई है, उसकी महंगाई के आधार पर ही तो वो सहायता कर रहे हैं गरीब लोगों की। राशन भी दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, अभी तेल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है, बैठे हुए हैं सत्ता में, कि महंगाई है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है। इसलिए तो एक बार आपने कह लिया, आप चुप रहिए, अब आप दूसरे को बोलने दीजिए ना। महंगाई है इसीलिए तो वो फ्री दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, लेकिन नुमाइंदे उनके एकदम निकम्मे हैं। एकदम सभी का टिकट करना चाहिए 9 विधायकों का। 9 में से एक जो विधायक है जो उपचुनाव में जीते, खंडेलवाल, वो जरा सही काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन इस चुनाव होंगे तो 9 में से कितने जीतेंगे? मैं तो पूरी कोशिश करूंगा 9 में से 8 हारें। पुरुषोत्तम खंडेलवाल जीते, बस जो पूर्वी विधानसभा का है, वो पुराना कार्यकर्ता है, उसे काम करने का अनुभव है। ये तो सब चोर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के टाइम में चोरी छुपके हुआ करती थी, इनके टाइम में चोरी खुल्लम खल्ला हो रही है, अतिक्रमण खुल्लम खुल्ला हो रहे हैं, बेईमानी खुल्लम खुल्ला हो रही है। मैं आपकी मंटोला क्षेत्र में ही बताता हूँ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कितनी जगह को घेरा गया है। यहाँ आप देखिए, पुलिस चौकी से 20 फुट पहले अपने दाईं ओर देखना, बाईं ओर 5 दुकानें बनी हुई हैं नगर निगम की जगह के ऊपर। पुलिस ने 3 बार रुकवाया, तीनों बार फिर चालू हो गई। एक नगर निगम एक्शन नहीं लेता है? नगर निगम क्या एक्शन लेगा? इन बस्तियों में उनका ध्यान ही नहीं है, वो तो कॉलोनियों को सही। महापौर हैं जैन साहब, वो नहीं करते कुछ? और के साथ पास भी मैं 3 बार गया इस समस्या को लेके। एक पुराने कार्यकर्ता की सिफारिश लगा के मुझे जाना पड़ा, मैं पुराना जनसंघी हूँ, उसकी सिफारिश लगा के हरिद्वार दुबे जो मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह के टाइम में, उन्होंने फ़ोन किया, तब उनसे मिला उन्होंने समस्या पूछी, मैंने कहा आप हमें दौरा कर लीजिए बस हमारे क्षेत्र का, हमें ये बता दीजिए हम जो शासन के आदेश के अनुसार हेल्प कर रहे हैं शासन की, सरकार की, वो गलत है तो उसे हम हटा देंगे, वो गलत है तो हम रोक देंगे अपने काम को, और वो सही है तो उसको मान्यता दीजिए। आज तक दौरा नहीं किया, 3 साल गुजर चुके हैं। देखो ऐसा है, जो राशन जो दे रही है, इसने वो काम कर दिया है राशन दे के कि गरीब आदमी की औकात जो है 75 पैसे रखा है महीने पर। अब मान के राशन की कीमत जो है 3 रुपये किलो चल रहा है, गेहूँ जो 3 रुपये किलो। अब पूरे महीने का आप जोड़ लिए, एक आदमी को 5 किलो राशन दे रहे हैं ये लोग, तो 4 किलो दे रहे हैं। आप बताओ, आपसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम जमील है। नहीं, आप पहले सुनिए, यही तो मीडिया में गलत लगता है, तो अच्छी बात कहते हैं तो मीडिया फोन उसे उठा लेते हैं, और जो बुराई अच्छी बात करेंगे आप मीडिया आप लगाते रहते हैं। मुझे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, तो आप जो 1000 रुपये का सिलेंडर, अरे 300 रुपये का, उसकी सब्सिडी भी बंद कर दी उसने। कहाँ से दे रहे हमें? आराम का दे रहे ये आराम का दे रहे हमें, ये हमारा पूरा पैसा काट चुका है। सब नोटबंदी में नोट बंद कर दिए, एक बच्चे के चीज एक गिरवी रख गई है, और आदमी इलाज के लिए पैसा नहीं है आज के टाइम पे। इस टाइम पे आदमी कहाँ जाए? बुखार आ जाए क्या, कोरोना से बंद कर दो, कहाँ से हो जाए कोरोना बंद। बात अच्छी है कि अगर जो पैसे पहले सिलेंडर के लिए जो खाते में आते थे, आज उस खाते को उठा के देखेंगे तो 12 रुपये से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, जो आजकल भिखारी को मिल जाते हैं। 12 रुपये भिखारी को मिल जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं
अपनी मेहनत मजदूरी करके जो उनने काट दिया हाथ पहले से, सरकार ने जो हाथ काट दिए मेहनत मजदूरी से, उसने कही कि गरीबों में मिटाएंगे हम, वो गरीबों को मिटाएंगे हम, वो वो मिट्टी गरीबों नहीं को उठा रहे हैं यहाँ से, विदेशी राज जाना चाहता वो, बर्बाद कर दिए। गुजरात में पटेल की मूर्ति लगवा दी, कितने करोड़ रुपए की लगवाई है। यहाँ बाबा साहब की एक मूर्ति लगवाई है उसने, एक मूर्ति लगवाई बाबा साहब की। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया लॉकडाउन के अंदर, जो कि किसी को नहीं मालूम। जब वो बना जब मालूम पड़ी, जब लॉकडाउन तुम सब लोगों के लिए था, हम लोगों के लिए था, वो कैसे बन गया? वो हम लोगों का खून चूस के बना वो, क्या हमारे पैसों से बना, क्या हमारे किससे बना? बताइए आप। लग रहा है राम मंदिर में, मेरी बात सुनो, राम मंदिर में जो पैसा लग रहा है, इससे स्कूल कॉलेज खुलते, अस्पताल खुलता, आदमी को सुकून मिलता। इस पैसे क्या करेगा? दुकानें खुल रही हैं, फूल वाले की, माला वाले की, मोती वाले की, सबकी माला खुल रही है उनकी, सबका धंधा उन्हें भी रोजगार मिलेगा, सभी रोजगार मिलेगा, और इनको कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है, भिखारियों को पैसा मिलेगा वहाँ। नहीं आपसे बात करेंगे। सर एक मिनट, अगर जो स्टेडियम बनाया गया वो किसी के लिए नहीं बनाया गया, हम तुम्हारों के लिए नहीं बनाया गया, वो बिजनेस के लिए बनाया गया इन्होंने अपने लिए। उससे बिजनेस होगा, कोई और जो टिकट लेने आएंगे, विदेशी आएंगे, जब कहीं से भी आएंगे, इसलिए बात करेंगे। अरे बात करेंगे, अरे आइए, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम संतोष है भैया। संतोष जी, आपके विचार सुनेंगे हम। मेरी बात सुन लो। अरे एक मिनट यार, सुन लो, एक मिनट सुन लीजिए। जितनी भी सरकार चल रही है, ये बाबा साहब को लेकर चल रही है, और बाबा साहब को मानते हैं ये, और उनकी बात को नहीं अमल करते हैं ये। और जिस दिन जूता उठेगा वो सर से पाँव तक उठेगा। जब जूता पूछता है तो चांद पे पूछता है, नहीं नीचे भी पूछता है। जी संतोष जी। सर ये है कि हम जो गरीब लोग हैं, हमने जो पहले वो काम करते थे, हमारी क्या काम करते थे? मैं हलवाई के लिए काम करता हूँ, मैं बीजेपी से यूँ बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन जब से नोटबंदी हुई, जो सारे काम हुए, उस दिन से लाइन खराब हो गई। जब से लॉकडाउन लगा अभी तक कमर सीधी नहीं है। रोड पे आ गया हूँ मैं, रोड पर आ गया हूँ, रोड पर वो कमाई नहीं, सब चीज़ चढ़ गई, घर चढ़ गया, हर चीज़ चढ़ गई सर, सब बेकार हो गया मामला। अभी भी नाम क्या है आपका? राहुल कुमार। क्यों आने चाहिए कि किसी ने अभी तक कोई नेता ऐसा नहीं है जो इन्होंने कुछ नहीं किया हो। इन्होंने सब काम किए हैं, सबके लिए राशन, बैंकों में पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पैसा भी दे रहा है और सब कुछ कर रहा है, और सबके बारे में सोच भी रहा है। सब ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि हमारा नेता बढ़िया है। सब कह रहे हैं हटाने की, उसे हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने दिमाग से सोचता है। और नेता नहीं है जो खाने के लिए मूर्ति बननी है कि मूर्ति बनवा लो, ये करवा लो, वो चीज़ नहीं है उसके अंदर। वो खाली दूसरे के लिए सोचता है, अपने लिए कभी नहीं सोचा उसने। हम तो चाहते हैं खाली एक ही है कि आना चाहिए तो मोदी आना चाहिए, और कोई नहीं आना चाहिए। नहीं, अब तो योगी की बात हो रही है, मोदी तो आ गए। तो योगी आना चाहिए, योगी भी बढ़िया है हमारे लिए। तो सब योगी और मोदी दोनों बढ़िया हैं हमारे लिए, क्योंकि सबके बारे में सोचते हैं। तो कोई भी हुआ सबके बारे में सोचता है वो। सर चलो पहले बात कर लो। पहले भैया एक मिनट यार, एक मिनट, क्या बात कर लूँ मैं, किससे बात कर? अरे भैया मैं अपना काम कर रहा हूँ। भाई साहब प्लीज 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 प्लीज, किसी बात नहीं करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम गिरीश हसरानी है, गिरीश हसरानी। मैं शाहगंज से हूँ। मैं तो कहता हूँ कि यही सरकार आनी चाहिए, और कोई सरकार हमें चाहिए भी नहीं। कोई और सरकार नहीं चाहिए, कोई और सरकार चाहिए नहीं। लोग आरोप लगा रहे हैं, यहाँ लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है इस 5 साल में। नहीं नहीं, ये योगी सरकार, मैं तो कहता हूँ योगी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है, आगे भी यही होगा। लेकिन योगी सरकार फिर दोबारा आएगी तो फिर और अच्छा काम होगा। अभी निकम्मे हैं यहाँ के 9 के 9 विधायक। मैंने तो नहीं कहा था ये सर, आपने नहीं कहा, और लोग तो कह ही रहे, और लोग तो कह रहे थे, लेकिन मैंने तो ये चीज़ नहीं कही है। लेकिन योगी सरकार ही आनी चाहिए, और कोई सरकार यहाँ पे चाहिए भी नहीं। अगर और कोई सरकार आ गई तो फिर वही चीज़ होनी है यहाँ पे जो हो रही थी शुरू से, जो हो रही थी।
हम लोग हींग मंडी से लाइव थे आपके साथ और आपने सुना तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, अपनी बात कह रहे हैं और बड़ा चटपटा बोल रहे हैं। आपको जोड़ेंगे ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।